दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप लोगों के साथ बहुत ही कमाल के वोकैब्स लेकर और जिनकी आपको हमेशा जरूरत पड़ती है। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स। और क्लास को शुरू होने से पहले इस क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि हम अपनी क्लास को शुरू कर पाए। और हाँ, आपको पता ना क्या बोलना है। यस सर, आई कैन, आई विल, आई एम द बेस्ट एंड टुडे इज माय डे। चलिए गाइस, टुडे इज एब्सोल्युटली योर डे। आज का दिन आप लोगों का दिन है और यहां शुरू करना है वो तमाम वर्ड्स जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं। और जो शर्त बस इतनी है कि जो मैं बोलूंगा आप रिपीट करेंगे मेरे साथ और उन्हें कमेंट में अभी के अभी लिखना भी शुरू करेंगे। चलिए, पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड है आखिर क्यों, बट वाई। अक्सर होता क्या है, आपके दोस्त के साथ कुछ डिस्कशन चल रहा होता है। दोस्त बोलता है कि नहीं यार, मुझे इस काम को इस तरह से करना है। आप बोलते हैं आखिर क्यों, तो उस आखिर क्यों को क्रॉस कर दीजिए। अब आप उसे इंग्लिश में मेरे कहने से बोलिए। इंग्लिश में उसे क्या बोलेंगे मेरे कहने से? इस आखिर क्यों को क्रॉस करना है और आपको उसे इंग्लिश में बोलना है बट वाई। बट वाई मतलब जब भी अगर आपको कहना हो आखिर क्यों, तो आपको बोलना है बट वाई। बट वाई। बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जहां पर आप लोग आखिर क्यों को बोलेंगे बट वाई। क्या बोलेंगे आप? बट वाई। तो जितने भी वर्ड्स मैं आज आपको सिखाने वाला गाइस, टू दी मतलब टू दी पॉइंट, आप इस क्लास को देखिएगा एंड तक। आप लोग बहुत कुछ अपने अंदर बदला हुआ महसूस करेंगे कि हाँ, संदीप सर हमेशा हमारे लिए बहुत ही कमाल के वर्ड्स लेकर आते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत, मतलब हमारे लिए। नेक्स्ट वर्ड है बस ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट। जस्ट लाइक दैट ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जस्ट लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने दोस्त से मैंने कहा, कल की बात है ये, मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार तुम बहुत ज्यादा मोबाइल चलाते हो, क्यों चलाते हो? तो उसने कहा बस ऐसे ही। मतलब उसने मुझे जवाब नहीं दिया, उसने बस हिंदी में बोला बस ऐसे ही। मुझे लगा यार ये वर्ड बड़ा कॉमन है, मुझे ऐसा यूट्यूब में बताना चाहिए। बस ऐसे ही, बस ऐसे ही, मैं बस ऐसे ही खेल रहा हूं, बस ऐसे ही पढ़ रहा हूं। तो बस ऐसे ही को क्या बोलेंगे? जस्ट लाइक दैट। जस्ट लाइक दैट। जस्ट लाइक दैट। मेरे साथ रिपीट करिए यहां पर, जस्ट लाइक दैट। चलिए यहां पर मैं आपको एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देता हूं जस्ट लाइक दैट के साथ, कि इस सेंटेंस को आप और किस तरह से बना सकते हैं। जस्ट लाइक दैट को और कैसे बना सकते हैं? अगर आप बोलना है कि मैं यूं ही, या अगर आप बोलते हैं ऐसे ही यहां बैठा हूं, मैं यूं ही यहां बैठा हूं या ऐसे ही यहां बैठा हूं। इस मैं यूं ही यहां बैठा हूं, बस ऐसे ही यहां बैठा हूं, इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई एम सिटिंग हेयर जस्ट लाइक दैट। आई एम सिटिंग हेयर जस्ट लाइक दैट। जस्ट लाइक दैट। मैं यहां यूं ही बैठा हूं, आई एम सिटिंग हियर जस्ट लाइक दैट। मैं यहां यूं ही खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग हियर जस्ट लाइक दैट। मैं यूं ही गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग जस्ट लाइक दैट। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि जहां भी अगर आपसे किसी ने कहा कि भाई आप ये काम क्यों कर रहे हो, और आप कह रहे हो भाई यूं ही, कैजुअल इनफॉर्मल तरीका है, बस ऐसे ही मैं गा रहा हूं, जस्ट लाइक दैट। क्लियर? जस्ट लाइक दैट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, जस्ट लाइक दैट। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है फिलहाल, फॉर द टाइम बीइंग। फिलहाल, फिलहाल मैं रेस्ट करना चाहता हूं। फिलहाल को हम एट द मोमेंट भी बोलते हैं, एज फॉर नाउ भी बोलते हैं। एट द मोमेंट फिलहाल, एट दैट मोमेंट या एट द मोमेंट। फॉर द टाइम बीइंग भी कहा जा सकता है, फिलहाल मैं आराम करना चाहता हूं। फॉर द टाइम बीइंग आई वांट टू टेक रेस्ट, या एट द मोमेंट आई वांट टू टेक रेस्ट। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है, इनको आप रिपीट करते रहिए। हेलो, आपसे बात कर रहा हूं। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि आपको बहुत सारे वर्ड्स मैं यहां पर दे सकूं और दे पाऊं। नेक्स्ट वर्ड है क्या ना करें, व्हाट नॉट टू डू। ये मैं आपको पहले भी बता चुका था। ये वर्ड मुझे बहुत ही प्यारा वर्ड लगता है, जो कि मैं आपको अक्सर कई बार रिपीट करता हूं। क्या करूं, क्या ना करूं। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। क्या करूं, क्या ना करूं। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। राइट? क्या ना करूं, व्हाट नॉट टू डू। यहां पर माफ कीजिए, एक्सक्यूज मी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। एक्सक्यूज मी बहुत ही ज्यादा वर्ड इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी, आपसे गलती हो गई तो एक्सक्यूज मी बोल दीजिए। आप किसी पार्टी में, सेमिनार में, इवेंट में
आपको किसी अर्जेंट काम से वहां निकलना है बाहर, वहां एक्सक्यूज मी बोल दीजिए। आपने छींक दिया, आपने खांस दिया, खांसी कर दी, वहां एक्सक्यूज मी बोल दीजिए। मार्केट में दो लोग खड़े हैं, वहां से आपको गुजरना है, तो आप एक्सक्यूज मी बोल दीजिए। एक्सक्यूज मी एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब मीटिंग्स में आप से बाहर जा रहे हैं, एक्सक्यूज मी बोल के जाइए। एकदम से छींक आ गई तो एक्सक्यूज मी बोल दीजिए। अगर आपने मान के चलिए, सपोज आपने देखा किसी का फोन गिर गया, किसी का मोबाइल कहीं छूट गया, अगर आप उसको बुलाना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी। क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैम। तो किसी का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए भी हम लगा सकते हैं, बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी ब्रो, एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी सिस्टर। तो एक्सक्यूज मी, यहां पर कौन जाने, हु नोज, बहुत ही प्यारा वर्ड है, कौन जाने। कौन जाने, राइट, कि क्या होगा अब की बार इस आने वाले कोविड-19 में, कौन जाने, हु नोज, कौन जाने क्या होगा, लॉकडाउन होगा नहीं होगा, कौन जाने। अभी फ्यूचर को कोई प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकता है, तो इस कौन जाने के लिए आप बोल सकते हैं हु नोज। भाई आजकल चर्चा ये चल रही है कि भाई कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, तो आप भी बोल सकते हैं हु नोज, कौन जाने, या बोल दीजिए गॉड नोज, भगवान जाने। नेक्स्ट वर्ड है यार, ये सही है, दैट्स राइट। ये एक सही है, ये वर्ड कहां बोला जाता है? दैट्स राइट, जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, बात करते करते सामने वाला जो व्यक्ति है कुछ ऐसी बात आपको बोलता है, कुछ ऐसी बात आपको बताता है जहां आपको लगता है कि हाँ यार ये बात तो उसने सही कही है, वहां आप बोल सकते हैं दैट्स राइट, दैट्स राइट, दैट्स राइट, दैट्स राइट, ये सही है, दैट्स राइट, ये सही है, मतलब हां ये सही, यही बात मैं कहना चाहता था, दैट्स राइट। शायद, मे बी, बहुत ज्यादा शॉर्टकट में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मे बी, शायद वो घर पर होगा, मे बी ही इज एट होम, शायद वो घर पे होगी, मे बी से शुरू कर दो या ऐसे बोल दो ही मे बी एट होम, शी मे बी इन किचन, ही मे बी इन द गार्डन, शी मे बी। जब हम पॉसिबिलिटी लगाते हैं, ये जो वर्ड्स मैं दे रहा हूं रिपीट करते रहिए, हेलो आपसे बोल रहा हूं रिपीट करते रहिए। रिपीटेशन से होगा क्या? स्पोकन का मतलब समझते हैं सबसे पहले, स्पोकन है क्या? स्पोकन का मतलब है कि जो व्यक्ति आपके साथ कुछ बात कर रहा है उसको आप कॉपी करो, उसे आप सुनो, जो बोल रहा है उसे सुनो, उसको सुनने के बाद आप भी उस मस्ती में खो जाओ, उसको बोलना शुरू कर दो। दैट इज कॉल्ड मे बी, राइट? मे बी, मे बी, मे बी, शी मे बी योर सिस्टर, ही मे बी योर ब्रदर, वो शायद तुम्हारा भाई होगा, वो तुम्हारी बहन होगी, ही मे बी, शी मे बी, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है 9, शांत हो जाओ। जब आप किसी को बोलते हैं कि भाई शांत हो जाओ, अब से इसे शांत हो जाओ को नहीं हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है काम डाउन। क्या बोलना है? काम डाउन। तो शांत होना नहीं, सीधे आप बोलेंगे काम डाउन। क्या बोलेंगे आप? काम डाउन, काम डाउन। मान के चलिए छोटी छोटी बात पर आपके फ्रेंड्स आपसे नाराज हो जाते हैं, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं वो नाराज हो जाते हैं जरा जरा सी बात पर, आप उन्हें बोले काम डाउन, शांत हो जाओ। काम डाउन बहुत ही प्यारा वर्ड है, अच्छा वर्ड है, बोलना आपको चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है कुंडी लगाना। कुंडी का मतलब जैसे घर के अंदर कुंडी लगा दो, कुंडी जो होती है ना, समझते हो कुंडी, जिसमें कुंडी होती है, जिसमें ताला लगाते हैं, तो कुंडी लगाने के लिए बोलते हैं लैच, लैच बोलते हैं कुंडी को, लैच, लैच द डोर, लैच द डोर, लैच द डोर, लैच द डोर। ये वर्ड्स रिपीट करिए, बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग वर्ड्स मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आता हूं। लैच द डोर, लैच द डोर का मतलब है कुंदी लगा दो, कुंदी लगा दो, लैच द डोर। ये बहुत ही प्यारे वर्ड जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आराम से आओ, आराम से मतलब आपने अपने फ्रेंड से बात की, आपने अपने फ्रेंड को कहा कि भाई आई एम गोइंग टू गिव यू अ पार्टी, मैं आपको पार्टी देने वाला हूं, ये पार्टी देने जा रहा हूं, आज मेरा बर्थडे है। फोन करके आपने अपने फ्रेंड को इनवाइट किया कि भाई आओ मेरी बर्थडे पार्टी में। उसने कहा यार अभी तो मैं डीएसएल में क्लास ले रहा हूं, या मैं अभी अपनी स्टडी कर रहा हूं, अपने नोट्स बना रहा हूं, ठीक है? तो आपने कहेगा आराम से आओ, आराम से आओ। आराम से आओ के लिए बोलते हैं टेक योर टाइम। जब आप किसी व्यक्ति से बोलते हैं कि भैया आराम से आओ,
आराम से मतलब आराम से करो। किसी प्रोजेक्ट को आपको किसी ने दिया कि यार मेरे को तो इसमें इतना टाइम लगेगा, आपने कहा आराम से करो, टेक योर टाइम। आराम से आओ, टेक योर टाइम। आराम से अपना लंच करो, टेक योर टाइम। मतलब कुछ भी जिसमें टाइम लग रहा है तो वहां पर आप उसे बोल सकते हो टेक योर टाइम। टेक योर टाइम। किसी ने कहा कि सर मुझे ना 2-3 दिन लगेंगे इस काम को करने में, आपने कहा टेक योर टाइम। किसी ने कहा सर मुझे आज ना 1 घंटा लग जाएगा इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, टेक योर टाइम। टेक योर टाइम बहुत ही प्यारा है। जब भी आपको ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने में कुछ समय ले रहा है, किसी भी काम को करने में, आप बोल दीजिए टेक योर टाइम। नेक्स्ट वर्ड है, देखेंगे, उसे बैठने के लिए कहो, आस्क हिम टू सिट। बहुत ही प्यारा वर्ड है आस्क। आस्क का मतलब बेसिकली पूछना भी होता है, लेकिन इसका मतलब कहने के सेंस में भी निकलता है। उसे बैठने के लिए कहो। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर आपका फ्रेंड मिलने के लिए आया, आप किसी बिजी काम, कोई काम आप करते हो, बिजी हो, आपकी मम्मा ने कहा बेटा आपका फ्रेंड आया है, आपने कहा मम्मा उसे बैठने के लिए कहो, आस्क हिम टू सिट। अगर वो लड़की है, आस्क हर टू सिट। क्लियर? उसे जाने के लिए कहो, आस्क हर टू गो। तो करना क्या है यहां पर, आपको करना यह है कि इस आस्क के बाद आपको ऑब्जेक्ट रखना है और उसके बाद टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। उसे बैठने के लिए कहो, आस्क हर टू सिट। उसे जाने के लिए कहो, आस्क हिम टू गो। उसे खाने के लिए कहो, आस्क हिम टू हैव लंच। उसे नाचने के लिए कहो, आस्क हिम टू डांस। उसे गाने के लिए कहो, आस्क हर टू सिंग। तो यहां पर आस्क का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आस्क का। राइट? आप रिपीट करते रहिए, इनको बोलते रहिए। जो भी वर्ड लेकर आता हूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत सारे वर्ड्स आप मेरे साथ सुनते सुनते सीख जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, खैर रहने दो। एनीवे, एनीवे, खैर रहने दो। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, यहां पर जो एनीवे है, सेम चीज यहां पर आप यूज कर सकते हैं बाय द वे। क्या यूज कर सकते हैं? बाय द वे। बाय द वे और एनीवे, इन दोनों का मतलब दोस्तों होता है खैर रहने दो। ये अक्सर कहां पर होते हैं, ये हम किसी से सवाल करने के लिए लगाते हैं। एनीवे, हाउज योर मदर, मतलब खैर रहने दो, ये छोड़ो, सब कुछ ये बताओ। मतलब खैर रहने दो, ये बताओ। खैर रहने दो, ये बताओ। जब आपको किसी से सवाल करना हो, जब आपको किसी से सवाल करना हो, किसी से आप बातचीत कर रहे हैं, तो वहां पर आप कहते हैं खैर रहने दो, ये बताओ। पूरा वर्ड यही है, खैर रहने दो, ये बताओ, खैर रहने दो, ये बताओ। इसका स्मॉल वर्ड एनीवे और बाय द वे है। ठीक है? अक्सर आप किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी बात की शुरुआत भी यहीं से कर सकते हैं। एनीवे आई लिव इन दिल्ली। खैर, खैर से मैं दिल्ली में रहता हूं। ठीक है? लेकिन किसी से सवाल भी करना है तो एनीवे और बाय द वे लगाकर आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। एनीवे, हाउ इज योर बिजनेस? एनीवे, हाउ इज योर फादर? खैर ये बताओ, खैर रहने दो, या खैर सब कुछ छोड़ो, ये बताओ। खैर रहने दो, ये बताओ। ठीक है? आपके पापा कैसे हैं? आपकी मम्मी कैसी है? आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? आप यहां पर बाय द वे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर आप बाय द वे भी लगा सकते हैं। बाय द वे, हाउ इज योर मदर? बाय द वे, हाउ इज योर सिस्टर? आपकी मम्मी कैसे है? आपका भाई कैसा है? नेक्स्ट, कुछ तो बोलो, से समथिंग। बहुत ही प्यारा वर्ड है, कुछ तो बोलो। कुछ सिचुएशन में जब हम अपने दोस्तों से बोलते हैं, बात करते हैं, वो चुप हो जाते हैं, बोलना छोड़ देते हैं, तो हम बोल सकते हैं यार कुछ तो बोलो, से समथिंग। कुछ तो बोलो, से समथिंग। क्या है तुम्हारे दिल में? आज तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो यार, से समथिंग, से समथिंग। कुछ तो बोलो, क्या बोलेंगे उसे? से समथिंग। नेक्स्ट वर्ड है जाने दो, लेट इट बी। लेट इट बी, फॉर एग्जाम्पल, आपकी किसी से कहा सुनी हो गई। कहा सुनी हो गई मतलब आप किसी से बहस हो गई। अब बहस हो गई तो आप क्या करते हैं? बहस हो गई तो आप उसके साथ बहस करने लगते हैं, अपना टाइम वेस्ट करने लगते हैं। दोस्त वहां पर आपका एक और होता है, वो कहता है यार जाने दे, छोड़। तो उसे एक बोलेंगे इंग्लिश में, लेट इट बी। जाने दे यार, लेट इट बी। लड़ते नहीं है किसी से, लेट इट बी। आपके बच्चे किसी से लड़ना शुरू करते हैं, आप अपने बच्चों से बोलो लेट इट बी बेटा, लेट इट बी, जाने दो इस चीज को, जाने दो। आपको किसी को पलट के जवाब नहीं देना चाहिए, लेट इट बी। लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेट इट बी, चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो।
तो वहां पर इस लेट इट बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी देखिए वर्ड मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूं, उन सब की मैं सिचुएशंस बता रहा हूं, कंडीशंस बता रहा हूं कि कहां पर वो इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग। बहुत ही प्यारा वर्ड है। कीप का जो मतलब एग्जैक्टली समझते हैं, कीप होता क्या है। कीप जो होता है, किसी व्यक्ति को हम बोलते हैं कि भी किसी काम में बिजी रहने के लिए, इन्वॉल्व रहने के लिए, तो कीप हम बोलेंगे, उसके साथ जो भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी आएगा। कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो। कीप स्पीकिंग, बोलते रहो। और आपने तो सुना ही होगा मैं क्या बोलता हूं, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, है ना। कीप शेयरिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को शेयर करते रहो। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए दोस्तों, राइट। इतना शेयर कर दो इस वीडियो को, जितने बच्चे देख रहे हैं लाइक भी करो। कीप ट्राइंग, कीप स्पीकिंग, कीप हेल्पिंग एवरीवन, लोगों की मदद करते रहो, हर किसी की मदद करते रहो। कीप बहुत ही प्यारा वर्ड है, कीप। नेक्स्ट वर्ड है बिल्कुल वैसा ही, एग्जैक्टली द सेम। अब ये कब यूज किया जाता है, जो वर्ड मैं आपके साथ स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वर्ड आप मेरे साथ रिपीट करें, वो वर्ड आप मेरे साथ बोलें एग्जैक्टली द सेम, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं चाह रहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी से बात कर रहे हैं, बात करते करते आपने कहा यार एग्जैक्टली द सेम, एग्जैक्टली द सेम थिंग विच आई वॉज लुकिंग फॉर, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल वैसा ही, एग्जैक्टली द सेम। फॉर एग्जाम्पल आप कोई मोबाइल से, मार्केट से मोबाइल खरीद के लेकर आए, आपने अपने फ्रेंड को दिखाया, आपने कहा ये बिल्कुल वैसा ही मोबाइल है जैसे मेरे दोस्त मुझे बता रहे थे, मेरे पापा मुझे बता रहे थे, एग्जैक्टली द सेम मोबाइल आई वुड लाइक टू बाय, बिल्कुल वैसा ही मोबाइल मैं भी खरीदूंगा, बिल्कुल ऐसा ही मोबाइल मैं खरीदूंगा, एग्जैक्टली द सेम थिंग। मतलब ये इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान के चलिए आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आ रहे हैं, कुछ आइडियाज आ रहे हैं, वो आपने किसी अपने फ्रेंड को बताया, उसने भी कहा एग्जैक्टली द सेम थॉट्स आई वॉज हैविंग, मेरे दिमाग में भी थे। सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। भाई ये अगर कोई बोल दे तो बड़ा मजा आ जाता है। जब हम किसी बोलते हैं कि भाई हाउज यू, आप कैसे हैं, हाउज योर फैमिली, आपकी फैमिली कैसी है, अगर कोई हमें ये बोल दे एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गुड, हमारी जान में जान आ जाती है। हमें लगता है कि यार बड़ा अच्छा है, एवरीथिंग इज ओके, मतलब सब कुछ ठीक है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। नेक्स्ट वर्ड है कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। जब भी, कई बार होता क्या है, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि भाई आपने लास्ट बर्थडे कैसे मनाया, या आपने कल क्या किया, आपने परसों क्या किया, वहां क्या किया, यहां क्या किया। दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट योर डेज और मे बी योर सीक्रेट्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो उन्हें बताने में कि भाई आप कहना चाहते हो कुछ खास नहीं, तो आप इंग्लिश में बोलिएगा नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। मत बताओ अपने सीक्रेट्स किसी को, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है ये सही है, दैट्स राइट। देखिए ये फिर से सिचुएशन बताता हूं, जब आप और आपके फ्रेंड किसी मुद्दे पर डिस्कस कर रहे हैं और मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कहा ये सही है, मतलब कोई मुद्दा आपने बोला, कोई बात ऐसी बोली कि आपने, फ्रेंड ने कहा कि दैट्स राइट, ये सही है यार, दैट्स राइट, मतलब जो बात आपके मुंह से निकली और उसने कहा ये बात सही है, दैट्स 100% राइट। बहुत ही प्यारे वर्ड्स जो डेली यूज होते हैं गाइज। तुम्हें पता है, यू नो वॉट, तुम्हें पता है, यू नो वॉट, बहुत ही प्यारा वर्ड है। कई बार हम बोलते हैं ना तुम्हें पता है, तुम्हें पता है क्या हुआ वहां पर, तुम्हें पता है क्या हुआ उसके साथ, तुम्हें पता है क्या वो कर रहा है, तुम्हें पता है क्या वो कर रही है। यू नो वॉट, तुम्हें पता है, इस वॉट की, वॉट को लगा के भी बोल सकते हैं, वॉट को हटा के भी बोल सकते हैं। यू नो वॉट, आई एम वर्किंग विद डीएसएल, तुम्हें पता है कि मैं डीएसएल के साथ जॉब कर रहा हूं, तुम्हें पता है मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, यू नो वॉट, माई फादर लव्स मी। तो यू नो वॉट एक पूरा फ्रेज है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यू नो वॉट। और इस यू नो वॉट के साथ एक दो नहीं, आप हजारों सेंटेंसेस बोल सकते हैं
यू नो वॉट के बाद कुछ भी बोल सकते हैं. यू नो वॉट, आई एम इंप्रूविंग माई हेयर स्टाइल. You know what? I have changed my personality. You know what? I have changed my watch. You know what? I have bought a new mobile. You know what? I'm getting married this year. मेरी शादी हो रही है इस साल. You know what? I'm busy. तुम्हें पता है मैं busy हूं. तो you know what पे एक दो नहीं, आप हजारों सेंटेंस कमेंट करके मुझे बता दीजिए. और जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, लाइक जरूर कर दीजिएगा. आपका लाइक अंदर से एनर्जी देने का काम करता है. नेक्स्ट वर्ड है अपना सोचो. थिंक ऑफ योर सेल्फ. थिंक ऑफ योर सेल्फ. अपना सोचो. हमने तो अपने बारे में सोच लिया, लेकिन अब अपना सोचो. थिंक ऑफ योर सेल्फ. थिंक ऑफ योर सेल्फ. मैंने तो अपना करियर कैसे बनाना है वो सोच लिया. अपना सोचो कि आपको अपना करियर कैसे बनाना है. तो क्या बोलना है? थिंक ऑफ योर सेल्फ. योर के साथ ये सेल्फ अटैच कर दीजिएगा. योर सेल्फ. थिंक ऑफ योर सेल्फ. अपना सोचो. अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा. तो अपना सोचो. थिंक ऑफ योर सेल्फ. द नेक्स्ट इज गले लगाना. एम्ब्रेस. किसी को गले लगाना बहुत ही प्यारा वर्ड है, राइट? एक तो आपने हग आपने सुना होगा, एक दूसरा वर्ड है बहुत ही प्यारा वर्ड, एम्ब्रेस. एम्ब्रेस का मतलब ये होता है किसी को गले लगाना. मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू एम्ब्रेस यू. आई वॉन्ट टू एम्ब्रेस यू. मैं तुम्हें अपने गले लगाना चाहता हूं. नेक्स्ट वर्ड है आखिरकार. इवेंचुअली. बहुत ही प्यारा वर्ड है. आखिरकार इंडिया मैच जीत गई. आखिरकार आप लोगों ने मेरा प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया. आखिरकार मतलब कुछ एक्टिविटी है, लास्ट में उसका रिजल्ट बताने के लिए हम इवेंचुअली, वैसे तो कहने के लिए हम फाइनली भी यूज कर सकते हैं, राइट? फाइनली, इवेंचुअली, फाइनली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इवेंचुअली थोड़ा ट्रेंडिंग में है, थोड़ा मॉडर्न है, थोड़ा नया है. आप भी इस आखिरकार के लिए, जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसका रिजल्ट आप बताते हैं, तो इवेंचुअली, EVENTUALLY, इवेंचुअली वर्ड का इस्तेमाल करें और आप किसी चीज का रिजल्ट किसको बता सकते हैं. आखिरकार आज भी मैंने आपको डेली यूजेस वर्ड्स बताए हैं. इवेंचुअली आई हैव टॉट यू मेनी डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स. और ताक झांक करना, स्नूप. किसी के मामले में ताक झांक करना, उसे बोलते हैं स्नूप. Why do you always snoop in our matter? आप हमेशा हमारे मामले में ताक झांक क्यों करते हो, उसे बोलते हैं स्नूप. ताक झांक करना, किसी के मामले में ताक झांक करना, स्नूप बोलते हैं उसे. चलिए गाइस, यहां पर मैं आपको इंफॉर्मेशन ये देना चाहूंगा. आपने अगर अब तक ये DSL स्पोकन इंग्लिश चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहां पर एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको डेली लाइफ से जुड़े हुए स्ट्रक्चर सिखा रहा हूं. डेली लाइफ से जुड़े हुए स्ट्रक्चर सिखा रहा हूं. अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए. DSL स्पोकन इंग्लिश चैनल, जहां पर आप सीखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसनिंग, ग्रुप डिस्कशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंटरव्यू स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स. बहुत कुछ इस चैनल पे मैं आपको सिखा रहा हूं. अभी के अभी जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको वहां पे भी क्लास मिल सके. मैं आपको बता दूं, MWF मैं आपके साथ शाम को 8 बजे डेली आपके साथ एक वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा. मंडे को मैं DSL लर्निंग, जहां पर आप मुझे देख रहे हैं, वेंसडे को मैं आपको इस चैनल पे मिलूंगा DSL स्पोकन इंग्लिश चैनल पर, और फ्राइडे को फिर से मैं DSL लर्निंग चैनल पर शाम को 8 बजे मिलूंगा. इन दोनों चैनल पर शाम को 8 बजे, सुन लीजिए, शाम को 8 बजे एक वीडियो डेली लेकर मैं हाजिर रहूंगा. अगर आप चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप हमसे क्लास लेना, तो अभी के अभी क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर पर जाकर और जुड़िए आप हमारे साथ, जहां पर हजारों लाखों बच्चे इंग्लिश बोलना सीख चुके हैं और अभी भी सीख रहे हैं. अब बारी आप लोगों की है, राइट? और इस चैनल पर भी अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी अभी के अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि भारत में क्रांति और हिंदुस्तान में क्रांति हम ला सकें. So guys, thank you so much every one of you for watching this video. I'll be back with amazing session lesson soon. Till the time, keep learning, keep smiling and keep sharing this video. Bye bye. Take care. God bless you. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद.